जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग मुझे AFG नाम से जानते हैं, आर्मी फिटनेस गुरु नाम से जानते हैं। आप सबको पता है मैं भारतीय सेना में 17 साल सर्विस करके रिटायर हुआ हूं और भारतीय सेना में मैं ज़्यादातर फिटनेस के क्षेत्र में ही मैंने अपनी सेवाएं दी और घातक प्लाटून का भी हिस्सेदार था और गेम्स में रहा हूँ, कबड्डी, कुश्ती, इन गेमों में मैंने बहुत समय बिताया। और खाने पीने का स्टाइल काफ़ी चेंज हुआ मेरा। जब मैं आर्मी में गया तो मैंने देखा अदर स्टेट्स के भी लोग थे। ग्रेनेडियर्स में आपको पता है कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी सब के यहाँ के लोग होते हैं, तो वहाँ से मैंने बादाम का घोटा बनाना सीखा और आज भी उसको अपनी एकेडमी में मैंने खोला हुआ है और सारे बच्चे यहाँ बादाम का घोटा, नारियल का दूध पीते हैं, जिससे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे एकेडमी के भी और समाज के ज़्यादातर बच्चे वेस्टर्न सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, जंक फूड के लिए, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, ये चाइनीज़ फूड, ये सब फूड बेकार हैं बच्चा। लाइफस्टाइल के लिए आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो देसी डाइट है, आपकी भारतीय संस्कृति से जो रिलेट करती है वो ही आपको खाना चाहिए, माँ के हाथ का खाना और अच्छी चीज़ें खानी चाहिए आपको। सबसे पहला जंक फूड जो है, जिसको मैं मानता हूँ जो हमारे घर में बहुत बुरी तरह से घुसा हुआ है, वो है चाय। चाय कौन सी? दूध वाली चाय। इससे दूर हो जाओ। ये जो MBA चाय वाला और इनको बड़े बड़े VIPs प्रमोट कर रहे हैं कि दूध वाली चाय, और इतने महंगे महंगे शोरूम बना दिए चाय के लिए, चाय चुस्की, चाय सुट्टा पार, क्या क्या नहीं जाने। अपनी सभ्यता को ख़राब मत करो, ये भारतीय सभ्यता में नहीं थी। चाय जो है इसको ब्रिटिश लेके आए हैं भारत में, ब्रिटेन के लोग लेके आए हैं। ये 1602 से पहले भारत में चाय नहीं थी, तो आपको पता होना चाहिए। इससे BP हाई होता है, एग्रेसिव नेचर का इंसान हो जाता है, पाचन तंत्र को ख़राब करता है, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, हमारे भूख को मारती है। हमने बुज़ुर्गों को सुना होगा आपने कि यार चाय मत पीना नहीं तो भूख मर जाएगी। भूख मर जाती है चाय को पीने से, क्योंकि एसिड जो हमारी बॉडी से होता है, दोनों एसिडों का आपस में टकराव होता है और उससे हमारे को थोड़ी देर के लिए एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन हमारी जो हमने अच्छी कैलोरी लेनी थी खाना खा के वो नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारी भूख कम हो जाती है। बहुत ही ख़राब चीज़ है। सांस का फूलना, रनिंग करते समय सांस का फूलने के 2 कारण हैं। नंबर 1 है चाय और नंबर 2 है स्मोकिंग, चॉबिंग, जो भी आप नशा करते हैं। ऐसा नशे करने वाला बच्चा सही से दौड़ नहीं पाता है, या जो चाय पीता है वो भी दौड़ नहीं पाता है। इसमें बहुत सारा कैफ़ीन होता है, थोड़ी देर के लिए तो आपको एनर्जेटिक रखेगा, लेकिन 40 मिनट्स बाद आपकी दुगनी एनर्जी को रिड्यूस करेगा, आपको दोगुनी टाइप की आपको नींद आएगी, सुस्ती आएगी। तो सभी घरों से, माता बहनों से मेरी विनम्र निवेदन है, अगर आपको चाय पीनी भी है, जो उत्तर भारत से हैं, मान लो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से, वो सर्दियों में चाय का सेवन कर सकते हैं और सर्दियों में उनको नुकसान नहीं, फ़ायदा करेगी चाय, क्योंकि चाय कफनाशक होती है और ये कफ़ को ख़त्म करती है। सर्दियों में कफ़ को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे मध्य भारत में और साउथ इंडिया में इस साइड चाय क्यों पीते हैं? हमारा जो देश है वो उष्ण कटिबंधीय देश है, गर्म देश है, यहाँ पे पहले ही तापमान ज़्यादा है। अंग्रेज़ों के समय में जो चाय लेके आए तो वो उस तापमान में रहने वाले थे जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ा रहता था। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो आपको ये चाय नहीं पीनी है, और पीनी भी है तो विदाउट मिल्क पीनी है। ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी आप ऐसे पी सकते हो। हर्बल टी के रूप में इसको पीना है, औषधि के रूप में इसको लेना है, ना कि इसको अपनी डाइट में शामिल करना है। दोस्तों, सेकंड जो चीज़ें हैं वो है फास्ट फूड या प्रोसेस फूड, ब्रेड, बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी कुछ केस में आते हैं। जैसे हम खरीदते हैं, पनीर खरीद लिया है ना, जो लोकल पनीर होता है वो अलग होता है, लेकिन जो कंपनी से आते हैं वो कई दिनों का बना हुआ होता है, उसमें नए नए तरह के केमिकल्स होते हैं। तो दोस्तों, हमने बेकरी का कुछ भी नहीं खाना है। हफ्ते में 1 दिन खा लिया वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको डेली अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। तीसरी चीज़ है कोल्ड फैट आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे आपके एनर्जी ड्रिंक, जैसे कुल्फ़ी, आइसक्रीम वगैरह। और चौथा आता है आपका चॉकलेट्स। तो दोस्तों, कुल्फ़ी, आइसक्रीम ज़्यादा नुकसान कैसे करते हैं, सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आप सबको पता है, लेकिन हम -डिग्री की कोई चीज़ खा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, अंदर जा रही है, तो उसका टेम्परेचर लो है। कोल्ड ड्रिंक हमेशा फ्रिज में रखी जाती है। गर्म कोल्ड ड्रिंक पी के दिखाना मुझे, आप नहीं पी पाएंगे। आप 1 बोतल जो पीता होगा 2 सिप पी पाएगा, फेंक देगा। गर्म करके उसको हम नहीं पी सकते, उसको कोल्ड ही पीना पड़ेगा। जब बॉडी में कोई ठंडी चीज़ जाती है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है और बॉडी उसको बराबर करने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च करती है, अच्छे वाली एनर्जी, अच्छी कैलोरी को खर्च करती है उसको गर्म करने के लिए। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिससे कभी भी देखना आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आप
आइसक्रीम खाएंगे थोड़ा पसीना आने लगता है बॉडी में, और वो ज़्यादा जो चीज़ें ये करते हैं और आप ओबेसिटी के शिकार हैं, अगर आप लगातार ये चीज़ कर रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब डाउन होगा तो आपका हार्ट अटैक होना लाजमी है, हो ही जाएगा, कभी ना कभी होगा। तो दोस्तों तीसरी चौथी जो चीज़ थी वो है आपका चाइनीज़ फूड, मोमो, चाउमीन, ये सारी मैदे की चीज़ें हैं। मैदे की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वसा होती है और ख़राब कैलोरीज़ होती है। आपके जितने भी आपके चिप्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, चॉकलेट्स आती हैं, आपको बच्चा नहीं खाना है, आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। दोस्तों इससे शुगर होगा, आपको हृदय के रोग होंगे, आपका पाचन खराब होगा। अब पाचन खराब कैसे होता है? पाचन खराब होता है जब आप कोई मैदे वाली चीज़ खा रहे हैं, डीप फ्राई चीज़ खा रहे हैं, तो बॉडी में हो जाएगी, बॉडी उसका निरीक्षण करेगी, हमारी बॉडी कि इसको पचाने के लिए कौन सा हमारे को लिक्विड चाहिए, कौन से पाचक रस चाहिए। तो बॉडी वैसे पाचक रस बॉडी में ढूंढती हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, प्रोड्यूस करके ले तो आती है, लेकिन बार बार खाने से हमारा लीवर वैसे पाचक रस रिलीज़ नहीं कर पाता और वो चीज़ें हमारे आंतों में फंस जाती है, पाचित नहीं हो पाती, हमारे ब्लड में घुलती मिलती रहती हैं और हमारे जॉइंटों में पैदा हो जाती है, जिसको हम यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वो यही चीज़ें होती हैं और एक दिन लीवर जो है हाथ खड़े कर देता है और ऐसा जूस बनाना बंद कर देता है, तो उसको फैटी लीवर भी हो जाता है। फैटी लीवर का मतलब है कि आपका लीवर बीमार हो चुका है काम कर करके। आप लेट नाइट फूड खा रहे हो, बीमार होगा आपका लीवर, क्योंकि उसका उस टाइम लीवर हमारा बहुत सारा काम करता है, हमारी बॉडी का डॉक्टर है। आप डॉक्टर को हमेशा बिजी रखेंगे तो एक दिन उसका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। उसी तरह से जैसे ब्रेन हैमरेज होता है, एक डॉक्टर को सोसाइटी का होता है या गुस्सा आता है, उसी तरह हमारा लीवर भी बिहेव करता है। लीवर सबसे स्मार्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों इसको बचा के रखना है, इसको ख़राब नहीं होने देना है। तो कारण क्या देना है? आपको फाइबर देना है बॉडी में आपको फाइबर के साथ चीज़ें लेनी है। शुगर, चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी है। मिल्क प्रोडक्ट कम से कम खाने हैं। दूध पीने का समय शाम को होता है, सुबह दूध नहीं पीते, सुस्ती आती है दूध पीने से, ठीक है। जब भारत में नदियाँ दूध की बहती थी और खाने की कमी थी, तब दूध पे ही लोग जीते थे, तो उसी तरह उनका पाचन तंत्र भी हो गया था, पाचन तंत्र उस तरह से हो गया था। लेकिन दूध पीने से भी कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि आपको पता चल गया होगा। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आती रहती हैं। मैंने 12 साल आयुर्वेद की पढ़ाई की और खुद के स्टूडेंट्स 50,000 स्टूडेंट होंगे, उनके ऊपर ये सारे इंप्लीमेंट्स किए हैं और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, जिनकी मैंने डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज किया है। लेट नाइट फूड नहीं खाना, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, गर्म पानी ही इनटेक करना है, चीनी को लाइफ से निकाल दिया, मैदे को लाइफ से निकाल दिया। हफ्ते में एक बार खा रहे हो आप तो कोई बड़ी बात नहीं है, खा लो। और उसके बाद उसको थोड़ा सा टाइम, आपने जंक फूड खाया, कुछ भी आपने गलत चीज़ खाई है, उसके बाद बॉडी को रेस्ट दो, पेट को रेस्ट दो। अभी आपने जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, जिसको हम 14 आवर्स 16 आवर करते हैं या 12 आवर्स की करते हैं लोग, तो वो कर लेनी है। फिर आपने गलत खा लिया, रात को लेट नाइट खाया, तो आपका फिर ब्रेकफास्ट 11 बजे के 12 बजे के बाद होना चाहिए। फिर आप सुबह अगर अर्ली इन द मॉर्निंग फिर खा लेते हो, तो तब आपका लीवर जो है टेंशन में आ जाएगा, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो जंक फूड्स से आपने दूर रहना है। ये सारी चीज़ें, मोटापा, हृदय रोग, आपको पाचन तंत्र खराब होता है आपका, ठीक है, तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी होती है, और आपका जो जीवन है, लाइफस्टाइल है, वो ख़राब होता है, आपका परिवार ख़राब होता है, आपके आपसी संबंध अच्छे नहीं होते अगर आप दंपति हैं तो, क्योंकि ओबेसिटी होने से बहुत सारी शारीरिक समस्या होती हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता जब तक आपकी ओबेसिटी कम ना हो। तो जंक फूड से दूर रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाइयों में, और अपने फौजी भाई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका एक लाइक, एक कमेंट्स, एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, और सबके लिए, सब यूट्यूबर्स के लिए यही चीज़ होती है। मैंने एकेडमी खोली है, आपके आसपास कोई बच्चा हो, अच्छी एकेडमी में जाना चाहता हो तो आप भेज सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।